नहीं कर सकते। तो आज का वीडियो जो है उसके लिए आपको वॉल्यूम मतलब ए सरफेस गिवन से बी सरफेस और सी सरफेस जनरेट करने के नंबर ऑफ वीडियोस तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आपके पास उसका फाइल या इनपुट डाटा या इनपुट सरफेस नहीं रहता है। तो आप क्या कर नहीं पाते, वीडियो तो देख पाते हैं लेकिन उसको कॉपी करके फॉलो करके कंप्लीट क्लोज वॉल्यूम की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो आज का वीडियो जो है उसके लिए आपको इनपुट डाटा या सरफेस या फाइल नहीं लगेगी, तो वो आप खुद जनरेट करेंगे और उससे आप ए सरफेस जनरेट करेंगे, बी सरफेस ऑफसेट करेंगे और सी सरफेस क्रिएट करेंगे। आप कंप्लीट क्लोज वॉल्यूम बना सकते हैं और विथ स्पेसिफिकेशन ट्री एज पर कंपनी स्टैंडर्ड्स। तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। को जाना है फाइल्स, न्यू, पार्ट। पार्ट डिज़ाइन में जाने के बाद आपको ये हाइड करना है जो प्लेन से और बॉडी है। एक पॉइंट्स लेंगे ऑफसेट डिस्टेंस पे, इंसर्ट्स करेंगे आप एक्सिस सिस्टम। आपको क्या करना है, इंसर्ट्स में एक्सिस सिस्टम और ये इंसर्ट्स, फिर पोजीशन स्केच थ्रू एक प्लेन सेलेक्ट करना है, उस पर प्रोफाइल लेके एक स्केच ड्रॉ करना है। स्केच ड्रॉ करने के बाद उस स्केच को कंस्ट्रेंट करना है। आपके पास दो कंस्ट्रेंट होते हैं, एक डायमेंशनल और दूसरा ज्योमेट्रिकल। तो वो कंस्ट्रेंट्स करने हैं आपको। इसको मैं सिमेट्री करता हूँ और इसको ये डायमेंशंस देंगे, इसका हाइट, दोनों का एंगल। यस, तो ये कंस्टेंट हो गया। फिर आपको क्या करना है, इसको फिलेट देना है। तो ये फिलेट और इस साइड भी देना है। तो ये फिलेट। अभी आपको कंस्टेंट जो करना है मतलब डायमेंशनिंग करना है। तो ये लीजिए 100, इसका हाइट रखेंगे 25, इसका भी सिमिलर 25, ये आर 15 करेंगे। फिर आपको एंगल भी देना है, तो एंगल देंगे 110। तो ये 25 हाइट्स हो गई आपकी। 100 इसका लेंथ लिया है मैंने और ये आर 15 लिया है। अगर आपको ये स्केच करना है, इसका स्नैपशॉट लेके रखिए तो आप स्केच ड्रॉ कर सकते हैं बाद में। फिर हमने एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद मैं क्या करूँगा, आपके सरफेसिंग कमांड्स में जो कमांड है कौन सा, एक्सट्रूड, उस पर क्लिक कीजिए आपके स्केच पे ऊपर और ये एक्स डायरेक्शंस पे कीजिए और उसको आपको मिरर करना है। मिरर करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको 50 करता हूँ। अभी ये आपका सरफेस हो गया। तो जो एक्सट्रूड कमांड है उसको राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, नीचे जाके आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के बाद देखिए ये क्या हो गया, सरफेस में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद जो पॉइंट्स और स्केच थे उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हो गया डिलीट। तो ये आपका सरफेस हो गया। फिर ये ज्योमेट्रिकल सेट्स को आप नाम का देंगे, इसको इनपुट नाम देना है। तो ये हो गया इनपुट। फिर इसके बाद हमें आगे देखना है अभी इसको क्लोज वॉल्यूम कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। तो क्लोज वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए पहले ये ड्राफ्ट एनालिसिस करना पड़ेगा गिवन इनपुट का, राइट। तो उसके लिए हमें लाइन लेना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले पॉइंट लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, पार्ट्स के आपके गिवन इनपुट्स के सीजी को पॉइंट लूँगा। सीजी को मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया, फिर उसमें क्रिएट ज्योमेट्री, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके ओके। तो ये आपका पॉइंट आ गया। तो ये जो ज्योमेट्रिकल सेट्स आया है इसको हम रीनेम करेंगे क्या, एज अ मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स। ओके, मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स हो गया। फिर ये पॉइंट आया है, फिर मैं लाइन लूँगा। आपको आपके पार्ट्स को क्या करना है, आइसोमेट्रिक व्यू में सेट करना है। तो उससे आपको पता चलेगा बाय कंपास कि आप कौन से डायरेक्शंस में आपका पार्ट क्लियर होगा। फिर पॉइंट एंड डायरेक्शंस में पॉइंट ले लिया
और डायरेक्शंस में क्या करेंगे, जेड डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे। ओके, दोनों तरफ लेना है वो लाइन। फिर उसका ड्राफ्ट एनालिसिस करेंगे। आप कंपोज को सेट करेंगे मेन टूलिंग डायरेक्शंस पे और ड्राफ्ट एनालिसिस थ्रू उसका ड्राफ्ट एनालिसिस करेंगे। पार्ट क्लियर है? तो अभी ये इनपुट ओके है। तो अभी आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिकल, ये आपका फाइनल मेन टूलिंग डायरेक्शंस हो गया। तो इसको क्या करना है, आपको आइसोलेट करना है। जब भी टूलिंग डायरेक्शंस फाइनल होता है तो उसको आइसोलेट करना है। अगर आपका सरफेस क्लियर नहीं है तो उसको कैसे क्लियर करना है, मतलब टूलिंग डायरेक्शंस चेंज करना है, उसका मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप बाद में देख सकते हैं कि फाइनल टूलिंग डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं अगर आपके सरफेसेस क्लियर नहीं हो रहे तो। फिर ये अभी मैन्युफैक्चरिंग में लाइन हो गया मेन टूलिंग डायरेक्शंस। इसका नाम क्या होगा इस लाइन का, मेन टूलिंग डायरेक्शंस। ओके, यस। तो ये इनपुट में सरफेसेस भी मिले। अभी हमें ज्योमेट्रिकल सेट्स लेना है, मतलब ये स्पेसिफिकेशन ट्री कैसे मेंटेन करेंगे। तो आपको क्या करना है, इंसर्ट में ज्योमेट्रिकल सरफेसेस, फर्स्ट वन लेना है आपको डिज़ाइन सरफेसेस, राइट। उसके बाद लेना है आपको ज्योमेट्रिकल सेट्स, कौन सा, ये सरफेसेस। फिर ये सरफेस में क्या होगा, ये सरफेस इनपुट स्टाइली, राइट। और फिर एक नेक्स्ट लेना है ये सरफेस ज्वाइन। ओके, तो इसको ड्रैग लेना है आपको ज्योमेट्रिकल सेट्स, ये सरफेस ऑपरेशंस, या उसको आप मॉडिफिकेशंस बोल सकते हैं अगर आपके पार्ट्स में है तो, करने की ज़रूरत है तो। वैसे आपको बोला होगा कि ये सरफेस में हम चेंजेस नहीं करते, लेकिन आपके पास मास्टर सेक्शन है, इन्वायरमेंट पार्ट है, तो आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट लेना, फिर आपको क्या हो गए, ये आपके इनपुट्स हो गए। फिर नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल सेट्स लेना है ये सरफेस ज्वाइन। ओके, तो ये डिज़ाइन सरफेस में आपका ये सरफेसेस में ये सरफेस इनपुट हो गया, ये सरफेस ऑपरेशंस हो गए और ये सरफेस ज्वाइन हो गया। फिर लेंगे हम कौन से सरफेसेस, बी सरफेस के लिए ज्योमेट्रिकल सेट्स। फिर आपको लेना है बी सरफेसेस। बी सरफेसेस में क्या क्या लेंगे, बी सरफेस ऑफसेट। अगर आपका सरफेस को कितना ऑफसेट करना है उतना आपको यहाँ वैल्यूज़ मेंशंस करना है। तो ये हो गया बी सरफेस ऑफसेट्स 2.5 mm से करने वाले। आपका अगर वेरिएबल रहेगा थिकनेस तो और अलग एक थिकनेस रहेगा, तो उसका अलग ज्योमेट्रिकल सेट्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर लेंगे बी सरफेस ऑपरेशंस, क्योंकि बी सरफेसेस में फिर बाद में कुछ तो ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट रहेगा आपका बी सरफेस ज्वाइन। ओके, फिर वो सभी लेना है आपको डिज़ाइन सर्फेसेस में। डिज़ाइन सर्फेसेस में बी सरफेसेस में बी सरफेस ऑफसेट, बी सरफेस ऑफसेट लिया, बी सरफेस ऑपरेशंस और बी सरफेस ज्वाइन। फिर कौन सा सरफेस रहेगा, सी सरफेस। तो सी सरफेसेस, फिर उसमें लेना है आपको सी सरफेसेस में क्या करेंगे आप, ऑफसेट्स नहीं करेंगे सी सरफेसेस में, सी सरफेसेस लिया। फिर नेक्स्ट लेना है आपको सी सरफेस ऑपरेशंस, राइट। फिर आपको लेना है उसमें सी सरफेस ज्वाइन। ओके, तो ये सी सरफेस लेंगे आप डिज़ाइन सरफेसेस में, ये सी सरफेस ऑपरेशंस या सी सरफेस ज्वाइंस।
और फिर लास्ट वाला कौन सा रहेगा आपका, ज्योमेट्रिकल सेट्स में ए बी और सी ज्वाइन, या इसी को आप फाइनल ज्वाइंस भी नाम दे सकते। इसके बाद आपका कौन सा रहेगा, ज्योमेट्रिकल सेट्स में ए बी और सी ज्वाइन, इसी को आप फाइनल ज्वाइंस भी नेम दे सकते हैं। तो ये भी आपको लेना है डिज़ाइन सरफेसेस में। तो हो गया, ये आपका स्पेसिफिकेशन ट्री है। मैन्युफैक्चरिंग एक तो इनपुट रहेगा, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स में मेन टूलिंग डायरेक्शंस, नेक्स्ट यहाँ आएगा पार्टिंग लाइन, और ये डिज़ाइन सर्फेसेस के अंदर इतने ज्योमेट्रिकल सेट्स रहेंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए या इसका स्नैपशॉट लीजिए। अभी हमें देखना है कि गिवन ए सरफेस से बी सरफेस कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको जो गिवन सरफेस है उसको आपको क्या करना है, उससे अगर नंबर ऑफ सरफेसेस है, ये कितने सरफेस है, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 सरफेसेस दिख रहे हैं क्या आपको यहाँ, नहीं। अगर यहाँ 5 सरफेस रहते तो आप इसको सीधा कॉपी करके आपके ये सरफेस इनपुट स्टाइली में पेस्ट कर देते, लेकिन अभी वैसा नहीं है, अभी सिंगल सरफेस है। तो आपको क्या करना है, इसको डिफाइन करना है और आपके सरफेसेस को क्या करके लेना है, नंबर ऑफ सरफेसेस को आपको करके लेना है डिसअसेंबल। तो उसको डिफाइन करेंगे और आपके सरफेस को डिसअसेंबल करेंगे। आ गए ये 5 नंबर ऑफ सरफेस। ओके, तो अभी जो इनपुट्स है उसको हाइड करना है ताकि इसमें चेंजेस ना हो। अभी आपको इसके ऊपर ही काम करना है जो आपने कॉपी करके लिया है। तो आपको क्या करना है, ये सरफेसेस को कलर देके रखना है। तो ये ए सरफेस को कलर दे दिया मैंने, वैसे ही बी सरफेस को कलर देंगे और फिर आपके सी सरफेस को एक कलर देंगे, ताकि आप अलग अलग डिज़ाइन सरफेसेस में काम करेंगे ज्योमेट्रिकल सेट्स में, तो उसमें दिक्कत ना हो सके, उसमें दिक्कत ना हो। ओके, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। फिर अभी हमने ये सरफेसेस लिया, अभी ये ए सरफेस ऑपरेशंस लिया है हमने ज्योमेट्रिकल सेट्स, लेकिन हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना है क्या, अगर करना होता तो हम इसको डिफाइन करते, लेकिन नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ना मास्टर सेक्शन है, ना इन्वायरमेंट पार्ट, फिटमेंट पार्ट या सराउंडिंग पार्ट्स है, ना फीचर्स है। उसका आप कंसिडरेशंस लेके इसमें कर सकते थे, लेकिन आपके पास मास्टर सेक्शन, इन्वायरमेंट, फिटमेंट पार्ट या फीचर्स नहीं है, या कटआउट इंटरफेस नहीं है, इसीलिए कुछ चेंजेस नहीं करने वाले हैं आप। तो ये फिर आप ये ज्वाइंस कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, अगर चेंजेस रहेंगे तो चेंजेस करके फिर आप उसको ये ज्वाइन करके ड्राफ्ट एनालिसिस करके चेक कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करना है। अभी आपके पास कुछ इनपुट नहीं है, इसलिए अभी बी सरफेसेस में आपको बी सरफेस ऑफसेट करना है। तो मैंने ये डिफाइन कर दिया इसको। अगर मान लीजिए मैंने इसको डिफाइन नहीं कर दिया तो वो दूसरे ज्योमेट्रिकल सेट्स में चला जाएगा। तो मैंने डिफाइन कर दिया, अभी मुझे क्या करना है, उसको ऑफसेट करना है। कितनी थिकनेस पे, 2.5 थिकनेस पे। तो ये मैंने सेलेक्ट किया है सरफेस, और 2.5 थिकनेस पे मैं अभी उसको ऑफसेट करूँगा। तो ये फर्स्ट वन सरफेस मैंने ऑफसेट कर दिया। बाद में ये सेकंड वन, उसको रिवर्स डायरेक्शंस किया, इसको भी आपको रिवर्स डायरेक्शंस करना पड़ेगा। ये सरफेस रिवर्स, फिर से नेक्स्ट सरफेस आपको करना है ऑफसेट। कमांड एक्टिवेट रखने के लिए उसको डबल क्लिक करके रखना है। तो ये हो गए बी सरफेस ऑफसेट्स आपको। अभी क्या करना है, आपने जो बी सरफेस ऑफसेट किया है वो ड्राफ्ट एनालिसिस में क्लियर है या नहीं करना है। अगर इसमें से कोई सरफेस ऑफसेट नहीं होता, अगर मान लीजिए ये सरफेस ऑफसेट नहीं होता था, तो फिर हम किस में जाते थे, बी सरफेस ऑपरेशंस में जाके उसको ब्लेंड या मल्टी सेक्शंस करेंगे। वो मैं मेरे अदर्स वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन करूँगा, या आपको कुछ डाउट्स रहेगा तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। तो ये हो गया। तो मेरे सरफेसेस अभी इजीली हो गए हैं ऑफसेट, इजीली मुझे बी सरफेस ऑपरेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं क्या करूँगा, मुझे बी सरफेस ऑफसेट जो हुआ है उसका ड्राफ्ट एनालिसिस करके देखना है कि ड्राफ्ट एनालिसिस में क्लियर है क्या वो। तो मैं क्या करूँगा, सभी सरफेसेस को यहाँ से तो ज्वाइन करूँगा, या यहाँ से डिस्टेंस प्रोपोगेशंस करके ज्वाइन करूँगा। तो ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन हुआ या नहीं कैसे चेक करते हैं हम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करते हैं ज्वाइन चेक करने के लिए हम,
तो आपको ज्वाइन है हुआ है या नहीं चेक करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बाउंड्री देते हैं। तो अभी देखिए पेरीफेरी को बाउंड्री आ रहा है, अगर दो सरफेसेस के बीच में किधर बाउंड्री आता है तो इसका मीनिंग वो ज्वाइन हुआ नहीं है। तो अभी नेक्स्ट इसका मैं ड्राफ्ट एनालिसिस करूँगा। तो मैं कर रहा हूँ इसका ड्राफ्ट एनालिसिस। तो ये आपका कंपोज सेट है, ये देखिए ये पूरा क्लियर है। नेक्स्ट आपको बनाना है अभी सी सरफेस। तो जो बी सरफेस ड्राफ्ट एनालिसिस चेक करने के लिए किया था ज्वाइन, उसको आपको डिलीट करना है, क्योंकि सी सरफेसेस बनाते टाइम वो ज्वाइन नहीं होना चाहिए, ये और बी सरफेस आपका, नहीं तो वो फिर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। तो सी सरफेस को मैंने डिफाइन किया और मेरे ये सरफेस को भी मैंने शो कर दिया। तो अभी मुझे सी सरफेसेस बनाना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, में गया, अभी मुझे सी सरफेस बनाना है। तो सी सरफेस बनाते टाइम स्वीप विद ड्राफ्ट डायरेक्शंस या मल्टी सेक्शन या ब्लेंड आपके पास कमांड्स है, और आपका सी सरफेस भी क्लियर होना चाहिए किसमें, ड्राफ्ट डायरेक्शंस में। लेकिन वो जो स्वीप सी सरफेस ड्राफ्ट डायरेक्शंस में क्लियर करके क्रिएट करना मैं नेक्स्ट वीडियोस में बोलूँगा। अगर आप अभी बेसिक्स में प्रैक्टिस कर रहे तो हम क्या करेंगे, सीधा ब्लेंड कमांड्स यूज़ करके इसको क्लोज कर देंगे। तो उससे ये क्लियर नहीं होगा ड्राफ्ट एनालिसिस में, लेकिन आपको क्लोज वॉल्यूम करने का प्रोसेस पता चल जाएगा। तो आज हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ स्पेसिफिकेशन ट्री कैसे बनाते हैं और क्लोज वॉल्यूम कैसे करते हैं। जो स्वीप विद ड्राफ्ट डायरेक्शंस या सी सरफेस क्लियर करना है विथ मेन टूलिंग डायरेक्शंस, उसके लिए हम आगे सेक्शंस लेंगे। अगर आपको डाउट्स है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सरफेस टू बी सरफेस को ज्वाइन कर रहा हूँ। मतलब कौन सा सरफेस मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं क्रिएट कर रहा हूँ सी सरफेस। एक ओके, क्योंकि मैंने अगर आपको क्लियर करके दिखाया सी सरफेस तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें दिक्कत क्या होती है, या सी सरफेस क्लियर होता है या नहीं होता है। नहीं होता है फिर अलग मेथड से कैसे बनाते हैं। तो मैं जब पहले आपको मिस्टेक्स बोलूँगा तभी आपको पता चलेगा कि राइट कैसे बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे सी सरफेसेस को क्रिएट करना है। तो आपको क्या करना है, ब्लेंड कमांड्स थ्रू, आपको ब्लेंड को डबल क्लिक करेंगे तो वो कमांड्स एक्टिवेट ही रहेगा, कर सकते हैं। ये देखिए आपका कमांड एक्टिवेट हुआ था। हो गया सी सरफेस। अभी बच्चे वाली सरफेस है सी साइड से, वो क्रिएट करना है आपको। आप कौन से ज्योमेट्रिकल सेट्स में हैं, सी सरफेसेस में, सी सरफेस ऑपरेशंस में है। इसको हमने कलर अलग किया है। अगर आप बाय मिस्टेक्स ज्योमेट्रिकल सेट डिफाइन करना भूल गए तो क्या हो जाएगा, यहाँ कलर चेंज सेम कलर में आएगा जिस ज्योमेट्रिकल सेट्स में है। तो आपको आइडिया आएगा कि हम अलग ज्योमेट्रिकल सेट्स में हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, उससे चेंज होके आपको जिस ज्योमेट्रिकल सेट्स में क्रिएट करना है उसको डिफाइन करेंगे। इसीलिए ज्योमेट्रिकल सेट्स को कलर देके रखना है, क्योंकि उसके नीचे जो काम करेंगे वो कॉम्प्लिकेशंस होता जाएगा और आपको मॉडिफिकेशंस के लिए इजी नहीं रहेगा। कभी भी हमारा टास्क क्या रहता है, मॉडिफिकेशन के लिए इजी होना चाहिए, उसी को कैड मेथोडोलॉजी बोलते हैं। और अगर कोई अलग अलग पर्सन्स भी उस पर काम करेंगे तो उसको वो इजीली अंडरस्टैंड होना चाहिए, उसके हिसाब से आपका मॉडल होना चाहिए। तो ये आपने सी सरफेसेस क्रिएट कर लिया। अभी सी सरफेसेस क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, बी को और ए को हाइड करके लेता हूँ मैं, हाइड कर लिया। अभी सिर्फ सी सरफेस बचा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी सी सरफेस को ज्वाइन करके लेंगे। तो ये है आपका सी सरफेस। उसको क्या करता हूँ मैं, एक सरफेस करके उसको डिस्टेंस प्रोपगेशंस कीजिए या स्पेसिफिकेशन ट्री से सभी कमांड्स सेलेक्ट करके ज्वाइन कीजिए। और वहाँ यहाँ डिस्टेंस आपको 0.03 लेना है। हर एक OEM कंपनीज के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से करना है। अगर आप कैड टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको उनको पूछ के लेना है। फिर इसको बाउंड्री देना है। तो दो सरफेस के बीच में कहाँ गैप नहीं होना चाहिए,
या बाउंड्री नहीं आना चाहिए। पूरे फेरी फेरी को आया तो ठीक है, आपका सही है और कंप्लीट है। ये हो गया सी रिगार्डिंग। फिर हम क्या करेंगे, बी सरफेस ज्वाइन में जाके बी सरफेस को ज्वाइन करेंगे। अभी मैं सी को हाइड करता हूँ, बी को शो करता हूँ, और मैं हूँ बी सरफेस में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी बी को ज्वाइन कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस प्रोपोगेशंस मेरा, और यहाँ से मैंने वैल्यूज चेंज किया है मर्जिंग डिस्टेंस का, मतलब दो सरफेसेस के बीच में कितना मर्जिंग होना चाहिए जाके ज्वाइन होगा आपका। तो ये बी ज्वाइन भी आ गया बी सरफेस के अंदर। अभी मैं बी को भी हाइड करता हूँ और मुझे अभी ए का ज्वाइन करना है। तो ए का ज्वाइन, दूसरा मेथड क्या है, आप फर्स्ट वन को सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट प्रेस करके लास्ट वाले को कीजिए, तो आपके सभी सरफेसेस सेलेक्ट हो गए। फिर ज्वाइन में जाके, लेकिन जितने भी ज्वाइंस यूज़ कर रहे हैं सबका मर्जिंग डिस्टेंस सेम रखना है आपको। तो ये सी सरफेस ज्वाइन हो गया। अभी तीनों का एक ज्वाइन लिया है मैंने फाइनल, तो अभी मैं उसको डिफाइन करता हूँ, राइट। और ज्वाइन कमांड में जाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सी सरफेस को सेलेक्ट करूँगा, सी ज्वाइन को फाइनल, बी ज्वाइन को फाइनल, और ये ज्वाइन को फाइनल, और यहाँ भी मर्जिंग डिस्टेंस सेम ही रखूँगा। ओके, तो ये सभी फाइनल हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये डिज़ाइन सरफेसेस में अभी मैं क्या करता हूँ, जो डिज़ाइन सरफेसेस में ये सरफेस है उसको हाइड किया है, बी सरफेस को हाइड किया है, और सी सरफेस को भी हाइड किया है। मेरा अभी शो कौन सा है, सिर्फ ए बी सी सरफेस में फाइनल ज्वाइन। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इंसर्ट में जाके एक बॉडी लूँगा। बॉडी लेने के बाद आपको क्या करना है, पार्ट डिज़ाइन में जाना है, और पार्ट डिज़ाइन में जाके आपके पास क्या रहेगा, एक क्लोज वॉल्यूम फीचर्स बेस्ड कमांड से। तो वो क्लोज वॉल्यूम का जो क्लोज सरफेस का जो कमांड है उसको लेना है और क्लिक करना है। ये क्या हो गया, आपके पार्ट के अंदर ये क्लोज वॉल्यूम आ गया। फिर मैं डिज़ाइन सरफेस को हाइड करता हूँ, ये आपका क्लोज वॉल्यूम हो गया, राइट। लेकिन ये सीधा इसी पे काम नहीं करना है, आपको और एक बॉडी लेना है, और बाय बुलियन ऑपरेशंस उस बॉडी के अंदर इसको क्या करना है, आपको असेंबल करना है। तो सबसे बेस वॉल्यूम रहेगा उसको ऐड नहीं करना है, आपको असेंबल करना है। और फिर ये जो बॉडी है, ये जो पार्ट का नाम रहेगा उसको आप रीनेम कर सकते हैं इससे। तो ये हो गया। फिर आपको क्या निकालना है, पार्टिंग लाइन निकालना है। तो पार्टिंग लाइन निकालने के लिए हम फिर से किस में जाएंगे, सरफेसिंग में। सर्विसिंग में जाने के बाद क्या करना है आपको, जो आपका एक्सट्रैक्ट है पार्टिंग लाइंस या टूलिंग डायरेक्शन से कोर और कैविटी में दो हाफ में पार्ट ओपन होता है, तो वहाँ आपका क्या आता है, पार्टिंग लाइन आता है। जहाँ से आपका टू हाफ्स कोर और कैविटी स्प्लिट होंगे उसको बोलते हैं हम पार्टिंग लाइन। तो वो क्यों करते हैं, ड्राफ्ट क्यों प्रोवाइड करते हैं पार्ट को, वो मोल्ड से इजीली रिमूव हो जाए, मतलब हम पार्ट को टेपर बनाते हैं, ड्राफ्ट देते हैं, इसका मीनिंग। तो ये देखिए, ये आपका ऐसा पार्ट्स क्लियर है, मतलब ये जो रेड कलर दिख रहा है, रेड कलर का मीनिंग होता है जीरो ड्राफ्ट, ग्रीन मतलब क्लियर है। तो ये क्लियर करना चाहिए था हमने जब सी सरफेस बनाया था तब, लेकिन वो उसके लिए कमांड्स कौन सी होगी, स्वीप विथ ड्राफ्ट डायरेक्शंस, तो वो मैं आगे जाके बोलूँगा आपको। लेकिन आप क्या कीजिए, एज इट इज़ मैंने जो फॉलो किया है वैसे ही बनाइए, उससे आपको क्लोज वॉल्यूम स्पेसिफिकेशन ट्री कैसे बनाते हैं या क्लोज वॉल्यूम का प्रोसीजर पता चलेगा। फिर नेक्स्ट उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो सॉल्व करने हैं। तो आपको पता चला कि आपका पार्टिंग लाइन कैसे कवर्ड हो रहा है। फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये ड्राफ्ट एनालिसिस है, तो ये आपका पार्टिंग लाइन ऐसे क्लियर हो रहा है, तो मैंने इसको ऑन ही रखा ड्राफ्ट एनालिसिस को। अभी क्या फाइंड आउट करना है आपको, अभी आपको फाइंड आउट करना है पार्टिंग लाइन, राइट। अभी आप एक्सट्रैक्ट क्या करने वाले थे, पार्टिंग लाइन। तो आपको क्या करना है, सरफेसिंग में जनरेटिव शेप डिज़ाइन में जाके मल्टी एक्सट्रैक्ट जो कमांड है आपका क्या है, किस कमांड्स में है, बाउंड्री कमांड्स में एक एक्सट्रैक्ट है, उसके नीचे का मल्टी एक्सट्रैक्ट कमांड्स है, तो वो कमांड लेना है। और जहाँ कलर चेंज है वो आपका पार्टिंग लाइन है। तो इस पार्ट का एक्चुअल पार्टिंग लाइन यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ है,
तो मान लीजिए ऐसा भी रहेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप पार्टिंग लाइन बोलते हैं। ओके, लेकिन आपका एक्चुअल पार्टिंग लाइन यहाँ है, तो हम वही लेंगे। मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ आपको कैसे एक्सट्रैक्ट करके पार्टिंग लाइन शो करना है, लेकिन जो रेड कलर दिख रहा है वो आपको ग्रीन होना चाहिए आपका। तो इसीलिए मैं पहले मिस्टेक्स बोल रहा हूँ, क्योंकि मिस्टेक्स बोलेंगे तो राइट पता है क्या है वो पता चलेगा आपको। अगर राइट ही बोलूँगा तो मिस्टेक्स होंगी नहीं, तो मिस्टेक्स होंगी नहीं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, या पार्टिंग लाइन सही है या गलत है। तो सी सरफेस ये गलत हुआ है हमारा, लेकिन उसको सही करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, या आप मुझे कॉन्टैक्ट्स करेंगे। तो ये सभी सरफेसेस में हो सकता है, ये बी सरफेस में भी होगा, आपको जो गिवन ये सरफेस है उसमें भी हो सकता है। तो ये आ गया आपका एक्सट्रैक्ट लाइन। इसको क्या करेंगे, हम आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करके सेम एज मेन टूलिंग डायरेक्शंस को जो कलर दिया है वही मजेंडा कलर उसको देना है, वही लाइन वेटेज और वही लाइन टाइप देना है, और इसको रीनेम करना है आपको एज अ, क्या करना है रीनेम, एज अ मेन पार्टिंग लाइन। ये मेन पार्टिंग लाइन क्यों बोलते हैं इसको, सिर्फ पार्टिंग लाइन क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बाद में क्या आएंगे, आपके लोकेटर्स आएंगे, फीचर्स आएंगे, फिक्सेशंस आएंगे। तो उसके लिए स्लाइडर, एक स्लाइडर डायरेक्शन रहेगा, लिफ्टर डायरेक्शन रहेगा, और उनका स्लाइडर की पार्टिंग लाइन रहेगी, लिफ्टर की पार्टिंग लाइन रहेगी। लेकिन ये पार्टिंग लाइन कौन सी हो गई, पार्ट की पार्टिंग लाइन, इसीलिए उसको मेन पार्टिंग लाइन बोला जाता है। तो ये हो गया आपका फाइनल क्लोज वॉल्यूम का पार्ट। ये मैन्युफैक्चरिंग, फिर से बोलता हूँ आपको स्पेसिफिकेशन ट्री कैसे बोलना है, बनाना है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स में मेन टूलिंग डायरेक्शंस और मेन पार्टिंग लाइन हो गया। डिज़ाइन सरफेसेस के अंदर ए सरफेस, बी सरफेस, सी सरफेस, और तीनों का ज्वाइन। ए सरफेस के अंदर ए सरफेस इनपुट, ए सरफेस ऑपरेशंस अगर है तो फिर ए सरफेस ज्वाइन। बी सरफेसेस के अंदर बी सरफेस ऑफसेट्स, बी सरफेस ऑपरेशंस और बी सरफेस ज्वाइन। सी सरफेसेस के अंदर सी सरफेस ऑपरेशंस और सी सरफेस ज्वाइन। तो ऐसे आपको मेंटेन करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई विल प्रोवाइड्स द ट्रेनिंग who requires or want to shift in the plastics domain. Thank you for watching my video. Subscribe, shares my YouTube channel.